चलो, जावा इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है, देखो इसकी ना थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि किसने डेवलप करी है, कहाँ पे डेवलप करी है। ये पार्ट तुम लोगों ने पढ़ना है, ऑल्सो ये भी पार्ट तुम लोगों ने ही पढ़ना है। ठीक है जी, ये नहीं मैं करवाने वाली, ये जस्ट होता है कि जैसे इंटरव्यू है तो उससे एक दिन पहले आप इसको पढ़ जाओ अच्छे से। नेक्स्ट क्या है, जावा क्या होती है, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास होती है, क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तुम लोग समझते हो कि तुम लोग C++ पढ़ के आए हो, थोड़ी बहुत पाइथन पढ़ी होगी, तो आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस क्लास बेस्ड, राइट। फिर क्या होती है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तुम लोग समझते हो, जहाँ पे उसके सारे कंसेप्ट लगते हैं। इनिशियली द नेम वाज ओक वाज गिवन टू दिस लैंग्वेज, जावा का स्टार्टिंग नेम भी ओक था। और प्लीज इसको भी तुम लोग खुद ही पढ़ लेना, ये सिर्फ तुम्हारी इसकी हिस्ट्री दी हुई है, और कुछ नहीं है। अब जावा किसके लिए यूज होती है, GUI एप्लीकेशन सुनी है, इसके अंदर हम वो भी बनाएंगे। हमारा टारगेट क्या रहेगा, जो हमारा एक्चुअली बैच है, रुको हम चेंज द टेक्स्ट हियर। तो ये जो हमारा जावा का बैच है, तो हमारा जो टारगेट है इट इज़ अबाउट 5 प्रोजेक्ट्स। ये हमारा 5 प्रोजेक्ट्स का टारगेट है। ठीक है जी, जैसे मान लो सबसे पहले तुम क्या करोगे, बेसिक्स करोगे, उसके बाद तुम लोग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग पढ़ोगे। ठीक है जी, आफ्टर दैट हम उप्स पढ़ेंगे। ठीक है जी, और जब हमारा उप्स कंप्लीट हो जाएगा फिर हम GUI भी सॉल्व करेंगे। इस GUI के अंदर क्या होगा, हमारा एक मेजर प्रोजेक्ट होगा। एंड एक्चुअली वो जो मेजर प्रोजेक्ट होगा वो बेसिकली 2 तरीके के होंगे। एक होगा हमारा कमांड बेस्ड, एक होगा हमारा कमांड बेस्ड, एक सेकेंड, कमांड बेस्ड प्रोजेक्ट होगा। और जो सेकंड होगा वो एक GUI ऐप होगा। ठीक है जी, और जो इसके अंदर प्रोग्राम होंगे हमने ट्राई करना है कि उसको गेमिंग और वेब डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तीनों के तरीके से हम बनाएंगे। तो कुल मिला के हमारे 5 प्रोजेक्ट का टारगेट होगा, अगर इससे ज़्यादा हम बना सकते हैं तो वो तुम लोग की कैपेसिटी है। ठीक है, टारगेट मिनिमम हमारा 5 से नीचे हमने बनाने नहीं है। अब उसमें भी एक स्टूडेंट की कैपेसिटी है, मान लो बेसिक का प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो इसमें हमारे टारगेट होंगे कम से कम भी 2 प्रोजेक्ट्स बनाने के, जिसमें से एक भी क्या होगा, कमांड बेस्ड होगा। एक्चुअली सारा कमांड बेस्ड ही है, कमांड बेस्ड तो होंगे, लेकिन क्या होगा, एक गेमिंग का होगा। ठीक है जी, एंड मॉडलर प्रोग्रामिंग में भी एक हमारा गेमिंग का होना चाहिए और एक हमारा क्या होना चाहिए, वेब डेवलपमेंट का होना चाहिए। हमें थोड़ा समझ में आए ना कि हम अगर काम कर रहे हैं तो हमें थोड़ा डेवलपमेंट के बेस पे काम करना है। ठीक है जी, और नेक्स्ट रह जाएगा हमारा ऊप्स। ऊप्स के अंदर ही हमने कमांड बेस्ड जो हमारा मेजर प्रोजेक्ट होगा उसको बनाना शुरू कर देना है। तो ये 2 मिला के 4 एंड द लास्ट वन इज 5। उसी प्रोजेक्ट को हमने 2 तरीके से बनाना है, एक कमांड बेस्ड होगा, एक GUI ऐप होगा। क्लैरिटी हुई, तो ये हमारा सारा के सारा स्ट्रक्चर रहेगा जावा के बैच में। एंड द नेक्स्ट इज कि ये किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, यू कैन जस्ट लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग, ये किन के लिए यूज़ होगा इसको मैं फिर से टाइम डिस्कस करूँगी। एडवांटेजेस क्या रहेंगे, सिंपल एंड ईजी टू लर्न है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है, ये टर्म्स को हम आगे चल के पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। मेनली हमारा जो टास्क हमने किसको पढ़ना है कि वर्किंग ऑफ जावा क्या है। ठीक है जी, देखो कोई भी काम करने से पहले अंडरस्टैंड कि वो चीज़ वर्क कैसे करती है, काम कैसे करती है, दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। और ये एग्जीक्यूशन भी सारी वही बताई हुई है, मैं तुम्हें सिर्फ इसको एक्सप्लेन करूँगी। सो तो हमारे पास पहली चीज़ क्या है, तो क्या होगा, कोई भी एक डेवलपर होगा, वो क्या करेगा, अपना कोड राइट करेगा। जब वो राइट करेगा उसको क्या चाहिए होगा, एक एडिटर चाहिए होगा, एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। हमारे केस में वो जो सॉफ्टवेयर होगा दैट वुड बी नन अदर देन इंटेलिजेंट। वो इंटेलिजेंट नाम का एक सॉफ्टवेयर होगा, हम उसको यूज़ करेंगे। वो सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या करेंगे, अपना कोड लिखेंगे जिसको हम डॉट जावा से सेव करेंगे। ठीक है जी, डॉट जावा एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन समझते हो ना, एक्सटेंशन से क्या होता है, उससे होता क्या है, उससे होगा क्या, मान लो ये जावा
एक्सटेंशन है, तो आप कंप्यूटर को एक तरीके की कमांड दे रहे हो कि ये डॉट जावा फाइल है, और ये जो डॉट जावा फाइल है उससे एक सिंपल टेक्स्ट फाइल की आइडेंटिफिकेशन होती है। तो क्या होगा, जिस चीज़ों को कंपाइलर इंटरप्रेटर समझते हो ना क्या चीज़ होता है, हाई लेवल लो लेवल क्या होता है, ये चीज़ें मैंने बहुत बार बताई है, तुम लोग पढ़ के आए हो इतना तुम्हें क्लियर होगा। तो ये जो डॉट जावा फाइल होती है, इसको वो आइडेंटिफाई करता है कि अब ये डॉट टीएक्सटी फाइल नहीं है, ये जावा फाइल है। तो क्या होगा, सबसे पहले इसकी बाइनरी कन्वर्जन होगी, बाइनरी कन्वर्जन के बाद इसकी एग्जीक्यूशन होगी। अब तो क्या होगा, सबसे पहले इसको कंपाइल किया जाएगा। जब ये कंपाइल होगा, मतलब कंपाइल करने के लिए ये किसके पास जाएगा, ये जैवैक के पास जाएगा। एंड जैवैक इज नथिंग बट द जावा कंपाइलर, जो कि इसके अंदर आप इंस्टॉल करोगे, सॉफ्टवेयर में डालोगे। वो जो जैवैक होगा वो एक कोड जनरेट करेगा, एंड वो जो कोड होगा वो एक बाइट कोड होगा। वो क्या होगा, वो एक बाइट कोड होगा। बाइट कोड इज नथिंग बट द 0 1 एंड 1 zeros। उसको भी एक एक्सटेंशन दी जाएगी, डॉट क्लास फाइल। ठीक है जी। अब ये जो कोड है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, हालांकि सीपीयू इसको नहीं समझता। जो सीपीयू है जिसने एग्जीक्यूशन करनी है वो इस कोड को नहीं समझता। फिर ये चाहिए क्यों, क्योंकि जावा का एक फीचर है प्लेटफॉर्म, क्रॉस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। क्रॉस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का बेसिक मतलब क्या होता है कि आपकी जो जावा है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करी जा सकती है, उसका हाफ पोर्शन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटीग्रेट करके यूज किया जा सकता है। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। और जब ये डॉट क्लास बनी होगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम जेवीएम को यूज करेंगे। सो जेवीएम इज नथिंग बट द जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन। ये जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है, बाइट कोड को अंडरस्टैंड करती है और फिर उसको सीपीयू में डालती है, और सीपीयू क्या करेगा, फाइनली आपके कोड को एग्जीक्यूट करेगा। क्या ये बात सबको समझ में आई, कोई डाउट इसके अंदर? तुम लोग को कंपाइलर इंटरप्रेटर सारा पता है ना, क्या चीज़ होती है, ट्रांसलेटर क्या होते हैं, किस तरीके से कन्वर्जन की जाती है, एक बार बता दो। क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हाँ जब आएंगे उसको तब पढ़ लेंगे, अभी मत करो उसको, कोर्स पार्ट है अभी तो मैंने बोला। ठीक है जी, यहाँ तक सबको समझ में आया। सो दैट्स दी ओनली पार्ट। अगर सिंप्लीफिकेशन में जाओ तो कहते क्या होगा, एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम होगा, उसको पहले कंपाइल किया जाएगा जो कि डॉट क्लास फाइल बना के देगा। उस डॉट क्लास फाइल को कौन एग्जीक्यूट करेगा, जेवीएम। फिर जेवीएम उसको एज अ आउटपुट शो कर देगा, चाहे तुम्हारा एरर आया हो चाहे तुम्हारा प्रिंटिंग स्टेट में जा रहा हो। और ये जो सारे स्टेप मैंने ब्रीफली बताए हुए हैं कि किस तरीके से सारी की सारी एग्जीक्यूशन होती है। अगर बात करें हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की, तो एक जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज में, जावा कंपाइलर है कि इंटरप्रेटर है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। पहली चीज़ तो ये कि चलो मैं बता ही देती हूँ सारा कुछ, वरना आगे दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले मान के चलो मेरे पास क्या है, ट्रांसलेटर्स हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसलेटर होते हैं वो होते हैं दो तरीके के, एक्चुअली तीन तरीके के, बता सकते हो कौन कौन से? हम्म हम्म एक होता है कंपाइलर, हमें समझ में आता है। एक क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है। और एक क्या होता है, असेंबलर होता है। एक होता है असेंबलर। ये असेंबलर यूज होता था सी शार्प एंड डॉट नेट में। ये लो लेवल लैंग्वेजेस के लिए यूज होता है। जितने भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, ये सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। हाई लेवल का बेसिक मतलब क्या है, मैंने कहा मैंने यहाँ पे ना कोई कोड लिखा जो मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ। अब क्या होगा, कंप्यूटर जिसको क्या समझ में आता है, 0 1 या 1 0 की भाषा, बाइनरी लैंग्वेज। अब मुझे यहाँ से इसको यहाँ पे जब कन्वर्ट करना है तो मुझे एक इंटरमीडिएट नोड चाहिए होगी, एंड दैट नोड इज नथिंग बट अ ट्रांसलेटर। और वो ट्रांसलेटर कौन सा होगा, या वो कंपाइलर होगा और या वो क्या होगा, वो एक इंटरप्रेटर होगा। ठीक है जी। पाइथन जावा क्या कर रहा है, इन दोनों को यूज कर रहा है। तो जावा सबसे पहले क्या करता है, जेवैक से कोड को कंपाइल करता है, उसके बाद जेवीएम
जावा वर्चुअल मशीन इज नथिंग बट द इंटरप्रेटेड मशीन। वो एक इंटरप्रेटेड मशीन है जो क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है। पता है ना कि कंपाइलर कैसे काम करता है, कैसे काम करता है कंपाइलर? एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल सही। तो कंपाइलर क्या करेगा कि मान लो अगर मेरे पास इसी कोड में मान लो 1500 लाइंस लिखी हुई हैं, तो 1500 लाइंस को कंपाइलर एक ही साथ में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा इनटू द बाइनरी। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करेगा। अब लाइन बाय लाइन में लगेगा टाइम। तो हम क्या करते हैं, पहले बाइनरी में, सॉरी पहले डॉट क्लास फाइल में, बाइट कोड में सारा कोड हम कन्वर्ट करके रख लेते हैं। जब सारा कोड कन्वर्ट हो गया, फिर उसको लाइन बाय लाइन क्या कर देते हैं, इंटरप्रेट कर देते हैं। लेकिन इन चीज़ों में भी टाइम लगेगा। अरे लाइन बाय लाइन कन्वर्जन में तो टाइम लगेगा ना। तो क्या होता है, जावा यूज करता है JIT, जस्ट इन टाइम। कोर जावा क्या है, जस्ट इन टाइम है। यानी कि उसकी एग्जीक्यूशन पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड या मिली सेकेंड में होगी। कि यू इट एज्यूम्स टू बी कि हाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट ऐसा नहीं होता। तो बहुत जल्दी इसकी एग्जीक्यूशन हो जाती है। क्लैरिटी हुई सबको, बात समझ में आई ना? अब जो हमारे पास हम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो एक्चुअली क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, JDK। JDK स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट। उस किट के अंदर हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा कंपाइलर। दिस कंपाइलर इज नथिंग बट द जावा कंपाइलर। जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे हमें इसके अंदर ये इनबिल्ट मिल जाएगा। और वो क्या करेगा, सारी सोर्स फाइल को लेगा, दैट इज दी डॉट जावा फाइल। अब उसके अंदर हमें एक डिबगर भी मिलेगा। डिबगर क्या करता है, बग्स रिमूव करता है। अब ये जो कंपाइलर है, वो जब कंपाइल करेगा कोड को, तो क्या करेगा, एक डॉट क्लास फाइल बना के देगा। और ये जो डॉट क्लास फाइल होगी, वो क्या करेगी, वो आपके पास जाएगी JRE के अंदर। तो जावा JRE क्या होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। रन करते टाइम ये एक इन्वायरमेंट में भेज देता है। तो ये जो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है, इसके अंदर आपके पास क्या है, एक है JVM और कुछ अलग लाइब्रेरी रिसोर्सेज होंगे, क्योंकि जावा भी क्या है, लाइब्रेरीज के साथ बनी हुई है। तो ये जो JVM है वो क्या होगी, जावा वर्चुअल मशीन। ये वर्चुअल मशीन क्या करती है, डॉट क्लास फाइल को लेती है, उसको इंटरप्रेट करती है एंड देन फाइनली उसकी एग्जीक्यूशन डाल देती है। यहाँ पे क्लैरिटी हुई, कोई डाउट इसके अंदर? अच्छा, साथ साथ में पॉइंट्स को नोट भी करते जाना, आपके वीकली टेस्ट भी होंगे। बेसिक्स जो हमारा ये जो मॉड्यूल है, ये वाला जो हमारा बेसिक्स वाला मॉड्यूल है, इसके अंदर आपसे कम से कम एक या दो टेस्ट होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होंगे, सिर्फ एक या दो टेस्ट। जब आपके दो टेस्ट होंगे, उसके बाद आपके सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट्स ही होंगे, कोई टेस्ट नहीं होगा उसके बाद, क्योंकि हमारे इम्प्लीमेंटेशन का फोकस रहेगा प्रोजेक्ट्स, ना कि टेस्ट यूनिट। कंपाइलर क्या होता है, बेसिकली हमें पता ही है, वो टूल होता है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है दैट कन्वर्ट अ सोर्स कोड इनटू अ मशीन लैंग्वेज, मेक इट इजियर फॉर अ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड। तो क्या करेगा, आपके सोर्स को कन्वर्ट ही करेगा। कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट और रन टाइम एनवायरनमेंट में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, लेट मी जस्ट कॉपी दिस वन एज वेल। सो कहते हैं कंपाइल टाइम इन्वायरमेंट में क्या होता है, डॉट जावा फाइल होती है, तो जावा कंपाइलर के पास वो जाती है, फिर उसको क्या कर देता है, डॉट क्लास फाइल में बनाता है। यही डॉट फाइल क्लास किस में होती है, बाइट कोड में होती है, मूव लोकली और थ्रू नेटवर्क। इसको किसी नेटवर्क के द्वारा भी भेजा जा सकता है, या फिर हार्ड डिस्क के द्वारा भेजा जा सकता है, पेन ड्राइव के द्वारा भी भेजा जा सकता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की ओर। फिर क्या किया जाता है, उसको रन टाइम इन्वायरमेंट भेजा जाता है। उसी रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर उसको क्या मिलता है, इंटरप्रेटर मिलता है, दैट इज द क्लास लोडर बाइट कोड वेरीफाइड। और वो किसके अंदर जाएगा, JVM के अंदर जाएगा। JVM के अंदर क्या है, जावा इंटरप्रेटर है और जस्ट इन टाइम कंपाइलर दोनों है। वो क्या करेंगे, इसी रन सिस्टम के अंदर इसको वेरीफाई करेंगे, एग्जीक्यूशन ठीक से है कि नहीं है। अगर एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं है तो एरर दिखाएगा, अगर एग्जीक्यूशन ठीक से है तो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, मतलब जो भी आपका हार्डवेयर होगा, CPU एक्चुअली आपका हार्डवेयर है, उसके पास उसको क्या कर देगा, आउटपुट दिखा के शो कर देगा। सिंपल लॉजिक। क्लैरिटी हुई? जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ के आए तो ये तुम्हें और इजी लगना चाहिए।
एंड नेक्स्ट इज कि व्हेन डज जावा इंटरप्रेट द बाइट कोड एंड व्हेन डज इट कंपाइल इट, कि जावा किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करता है और कब उसको बाइट कोड में डालता है। कहते थे एप्लीकेशन कोड इज इनिशियली इंटरप्रेटेड बट द जेवीएम मॉनिटर विच सीक्वेंस ऑफ अ बाइट कोड आर frequently executed and translate them to machine code for direct execution on the hardware. For bytecode which is executed only a few times, this save the compilation time, reduce the initial latency. Actually मैंने क्या कहा, मैंने कहा मान लो कि ये मेरे पास क्या होगी एक्चुअली, ये मेरे पास ना डॉट जावा फाइल है। इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग पे 3 लाइनें लिखी, ठीक है जी। 3 लाइनें लिखने के बाद मैंने यहाँ तक क्या कर दिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया था, मैंने यहाँ तक उसका आउटपुट देख लिया था। अब मुझे दोबारा मैंने इसके अंदर 10 लाइन्स और लिखी, तो टोटल मिला के कितनी लाइन्स होगी, मान लो 13 लाइन्स होगी। अब ये जो 10 लाइन लिखी थी, मैंने यहाँ पे सारा प्रोग्राम दोबारा एग्जीक्यूट किया, तो ये जो 3 लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी थी उसके लिए वो दोबारा उतना टाइम नहीं लेगा, वो क्या करेगा, इनके लिए टाइम लेगा। अगर मैंने यहाँ पे कुछ चीजें क्रिएट करी है, कुछ भी होगा, मैंने यहाँ पे कुछ क्रिएट किया है, तो उसकी एक बार वो बन गई, मेमोरी में उन्होंने जगह ले ली, अब उनके लिए दोबारा मेमोरी नहीं बनाई जाएगी। बात समझ में आई, क्लैरिटी हुई, दिस इज व्हाट इट इज। एंड फॉर फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूटेड बाइट कोड, JIT just in time compilation is used to run at high speed। ये अगर कंपनी में आपसे कोई पूछता है इंटरव्यू के दौरान कि कोई ऐसा फीचर बताओ जिससे जावा और ज्यादा फास्ट हो गई है, यू कुड से जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, जो कि उसको रन टाइम एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है जी। JVM के अंदर क्या है, JVM के अंदर एक जावा कंपाइलर है और एक क्या है, एक जस्ट इन टाइम कंपाइलर है। तो इन दोनों से इसको क्या मिलता है, फास्ट प्रोसेसिंग मिलती है। After an initial phase of slow interpreted, initially since a program spends most time executing a minority of its code, the reduced compilation time is significant. And finally, during the initial code interpretation, execution statics can be collected before compilation, which helps to perform the better optimization. आधा काम एग्जीक्यूट हो गया, आधा भी और होगा, जिससे क्या होगा, बेटर ऑप्टिमाइजेशन होगी, क्योंकि मुझे एक ही चीज को बार बार क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, वो चीजें क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट इज हेंस क्या होगा, एक सोर्स कोड लिखा जाएगा, राइटिंग द डॉट जावा फाइल, उसको कंपाइल किया जाएगा, कंपाइल करने के बाद वो एक डॉट क्लास फाइल बनेगी, उसकी भी एक एक्सटेंशन होगी, तो उसको साथ से मैं लिख भी देती हूँ। तो यहाँ पे राइटिंग द कोड होगा, डॉट जावा की एक्सटेंशन होगी, उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा जेवेक के पास। जेवेक क्या करेगा, कंपाइल करेगा, और जब कंपाइल हो जाएगा तो एक डॉट क्लास फाइल बनेगी, उस क्लास फाइल को क्या बोला जाता है, बाइट कोड बोला जाता है। अब बाइट कोड को क्या किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा, और ये प्रोसेस कहाँ पे है, जेवीएम के अंदर। JVM के अंदर जब जाएगा तो वो इंटरप्रेट करेगा, और इंटरप्रेट करने के बाद क्या करेगा, मशीन कोड के बाद वो इसको रन कर देगा। क्लैरिटी हुई, कोई डाउट इसके अंदर। इंटरप्रेटर का बेसिक, क्योंकि जो क्लास फाइल है इसको आपका सीपीयू नहीं समझ सकता, इसीलिए इंटरप्रेटर है, ताकि इंटरप्रेटर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करे, 11001 में कन्वर्ट करे। जब ऐसा हो जाता है तो फाइनली आपको क्या नजर में आ जाता है, आउटपुट नजर में आ जाता है। क्लैरिटी हुई, दैट्स द ओनली रीजन फॉर दिस। नेक्स्ट इसका होगा स्ट्रक्चर, की कैसे एक जावा के प्रोग्राम में आप स्ट्रक्चर लिख सकते हो, ये क्या चीज होगी। बट बिफोर दैट वी नीड टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। हमें क्या चीजें चाहिए होंगी, सबसे पहले आपने JDK डाउनलोड करना है, ठीक है जी। नहीं, इंटेलिजेंट लैपटॉप है, रोज नहीं लेके आओगे, चलो ठीक।